यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस। हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे, जिसमें 13 को बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास एक किताब का नाम है, जिसमें कविताओं का संग्रह था। उस हम बताए हैं आपको, है ना। लेखक के परिचय दिए थे, उसमें बतलाए थे। तो लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ, लीव्स ऑफ ग्रास संग्रह है। क्या चीज़ का संग्रह है? ऑप्शन में देखिए, ड्रामाज नाटक का, बी पोएम्स कविताओं का, सी नोवेल्स उपन्यासों का, डी एसेज निबंधों का। तो लीव्स ऑफ ग्रास एक किताब का नाम है, और लीव्स ऑफ ग्रास है जो किताब का नाम है, और ये कविताओं का संग्रह है। द लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बाबू, समझना पहले। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, hoping to seize not till death is taken from the poem। कवि कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। जो यह पंक्ति है कौन से कविता से लिया गया है? तो कवि क्या कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं मानव का कल्याण करते रहूँगा। और वो कहते थे कि मैं आशा करता हूँ कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, यानी जब तक जीवित रहूँगा मानव का कल्याण करता रहूँगा। तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम द पोएम। आशा करता हूँ कि मरते दम तक नहीं रुकूंगा, जो ये पंक्ति है ये कौन से कविता से लिया गया है? तो ये पंक्ति है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का। ऑप्शन में देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी द सोल्जर, सी फायर हिम, डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आशा करता हूं कि मरते दम तक नहीं रुकूंगा, यह पंक्ति है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ए। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। लीव्स ऑफ ग्रास इज पब्लिश्ड इन, लीव्स ऑफ ग्रास प्रकाशित हुआ है। लीव्स ऑफ ग्रास इज पब्लिश्ड इन, लीव्स ऑफ ग्रास प्रकाशित हुआ है 1854 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो लीव्स ऑफ ग्रास प्रकाशित हुआ था 1855 ईस्वी में। आंसर आपका हो जाएगा रे बाबू डी। आंसर होगा डी।
लीव्स ऑफ ग्रास एक किताब है और एक कविताओं का संग्रह है। अब देखो यहाँ ऐसे भी पूछ देगा प्रश्न, द फर्स्ट एडिशन, ऐसे भी आ जाएगा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास published in लीव्स ऑफ ग्रास किताब का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ, ऐसे भी आ जाएगा। तो हम आपको कवि के परिचय में बताए थे कि लीव्स ऑफ ग्रास के कविताओं का संग्रह है और यह किताब है जो लिखा गया है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा और ये 9 एडिशन में प्रकाशित हुआ था। तो फर्स्ट और लास्ट जरूर पूछेगा एडिशन, है ना। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा, लीव्स ऑफ ग्रास इज पब्लिश्ड इन, लीव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशित हुआ था 1855 ईस्वी में, इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। और द फर्स्ट, या फिर ऐसे पूछेगा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड इन, लीव्स ऑफ ग्रास का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ तो 1855 में, 1855 बी, 1853 सी, 1854 डी, 1857। इसीलिए जब भी हम कवि का परिचय बतलाते हैं, है ना, तो उसको ध्यान से सुनना, उसमें सारे चीज़ का जिक्र रहता है, उसको गौर से वीडियो को देखिएगा। 1855 हो जाएगा आंसर ए, इसको नोट कीजिए। चले देखिए यहाँ क्वेश्चन और कैसे आएगा, जो देखो फिर ऐसे भी पूछ सकता है रे बाबू, द लास्ट एडिशन माने संस्करण, द लास्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास का अंतिम संस्करण इज पब्लिश्ड, प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड इन, है ना। ऐसे भी पूछ देगा। लीव्स ऑफ ग्रास एक किताब है, कविताओं का संग्रह है और इसका लास्ट एडिशन पूछ रहा है, किसका अंतिम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में इनका मृत्यु भी हुआ था, है ना। उसी साल ये प्रकाशित भी हुआ था, लीव्स ऑफ ग्रास है जो किताब का अंतिम संस्करण। 1891, 1890, 1892 डी, 1894, तो 1892 आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे, ड्रम टैप्स, ये भी बुक का नाम है। ड्रम टैप्स इज रिटेन बाय, इसका हम जिक्र किए हैं ड्रम टैप्स के बारे में, लेखक के जो परिचय दिए थे उसमें देखिएगा। ड्रम टैप्स इज रिटेन बाय, ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास ये दोनों ही लोकप्रिय किताब है ना। किनका, वॉल्ट व्हिटमैन का। देखो यहाँ ड्रम टैप्स इज रिटेन बाय, ड्रम टैप्स लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑडेन, बी वॉल्ट व्हिटमैन, सी जॉन कीट्स, डी रूपर्ट ब्रूक। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका होगा बी, इसको नोट कीजिए।
21 देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा, ड्रम टैप्स इज रिटेन या इज पब्लिश्ड, रिटेन तो पढ़ा दें, पब्लिश्ड इन। ड्रम टैप्स एक बुक है, ड्रम टैप्स इज पब्लिश्ड इन, ड्रम टैप्स प्रकाशित हुआ 1861 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1865 ईस्वी, डी 1860 ईस्वी। तो ड्रम टैप्स एक बुक है और यह पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था 1866 ईस्वी में। आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखेंगे, ध्यान देना पहले। क्रीड्स एंड schools in avians is taken from the poem। अब समझिएगा, क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कभी कहते हैं कि हमारे दिमाग में जाति और धर्म के लेकर बहुत सारे बात भर दिया गया है, इसलिए कभी कहते थे कि वो किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस इज टेकन फ्रॉम द पोएम, जो ये पंक्ति है क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस से कौन से कविता से लिया गया है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, बी अ स्नेक, सी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कभी कहते हैं कि जाति और धर्म के लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज़ को भर दिया गया है, यानी कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, इससे वो दूर रहना चाहते हैं। ये पंक्ति कौन से कविता से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर आपका होगा डी, इसको नोट कीजिए। चलिए प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, वेयर वाज वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के थे? तो अमेरिका। आंसर डी होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि वेयर वाज वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के थे? तो अमेरिका। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ, कवि एक महान प्रेमिका थे क्या चीज़ का? तो नेचर का। नेचर मैंने प्रकृति, प्रकृति में हम लोग सबको आते हैं, मानव सबको प्रकृति का ही देने हम लोग, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, कवि एक महान प्रेमी थे क्या चीज़ का? नेचर का। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कवि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में फॉर हिम सेल्फ अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए गाते हैं, हंसते हैं कि चिल्लाते हैं? तो अपना गीत स्वयं न गाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। देखो यहाँ I harbor good or bad, I permit
I permit to speak at every hazard, at every hazard, at every hazard is taken from the poem। अब समझिएगा यहाँ, आई हार्बर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज टेकन फ्रॉम द पोएम। इसलिए लाइन लाइन आपको हम पढ़ाते हैं, है ना। जब भी आपको हम पोएम या कहानी पढ़ाते हैं तो बुक लेकर आप देखिएगा, क्योंकि पंक्ति को आप जब तक देखिएगा नहीं तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर का वो पंक्ति है, क्योंकि पंक्ति से भी प्रश्न आता है। जैसे देखिए यहाँ पंक्ति दिया हुआ रहेगा और किताब लेकर आप नहीं उसको देखिएगा तो कैसे मालूम चलेगा। तो जिस दिन बुक पढ़ाते हैं उस दिन आप कोशिश कीजिएगा कि हम तो लाइन लाइन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप लोग गौर करके लाइन लाइन आप फिर देखिएगा किताब में, है ना, ताकि आपको याद रहे कि जो पंक्ति या लाइन जो पढ़ाएं वो सर कौन से पोएम सा है, कौन सा पोएम का है या कौन सा कहानी का है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें यहाँ, आई हार्बर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कभी कहते हैं कि अपने आप में विश्वास करो, समय अच्छा हो या बुरा हो। मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। और वो कहते हैं कि अगर समाज में गलत काम होता है, किसी व्यक्ति के प्रति गलत काम होता है, तो वहाँ पर मैं आवाज़ उठाऊँगा। इसलिए वो हम लोग को भी सलाह देते हैं, हर एक मानव को वो बतलाना चाहते हैं कि चाहे समय हमारे पास अच्छा हो या बुरा हो, अगर समाज में कोई गलत काम होता है, किसी व्यक्ति के प्रति गलत काम होता है, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। ये पंक्ति का मतलब हुआ, आई हार्बर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज टेकन फ्रॉम द पोएम। मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, और समाज में गलत काम होगा, किसी व्यक्ति के प्रति गलत काम होगा, तो मैं आवाज़ को उठाऊंगा। इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये पंक्ति कौन से कविता से लिया गया है? ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। देखो यहाँ ऑप्शन में, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, Song of myself, Song of myself, C the soldier, D an epitaph। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा बी। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। आई नाउ 37 years old in perfect health begin, perfect health begin is taken from the poem, is taken from the poem। देखिए यहाँ, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कभी कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, है ना, यानी वो बतलाते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये जो पंक्ति है कौन से कविता से लिया गया है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। ऑप्शन में देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी फायर हिम, अग्नि भजन, सी
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। डी ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, बसंत का आगमन, है ना। तो अब मैं अब 37 साल का हूँ, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ए, इसको नोट कीजिए। दिस एयर, चलिए यहाँ देखिए, इज टेकन फ्रॉम द पोयम माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर इज टेकन फ्रॉम द पोयम। कभी कहते हैं कि मेरा जुबान शरीर का एक एक रक्त, है ना, इस अमेरिका के लिए समर्पित है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में मैं जन्म लिया, यहाँ के वातावरण में मैं पला हूँ, इसलिए मैं अपने देश को भूल नहीं सकता हूँ, अपने जन्मभूमि को भूल नहीं सकता हूँ। तो यह पंक्ति कौन सा कविता से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से। देखिए ऑप्शन में द सोल्जर, बी माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आंसर आपका हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर आपका होगा सी, नोट कीजिए। चल देखिए, द वर्ड शब्द स्कूल्स स्टैंड्स फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। जो स्कूल शब्द है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में, वो स्कूल शब्द का मतलब क्या हुआ, वो क्या चीज़ पर आधारित है स्कूल शब्द? तो स्कूल का मतलब ये हुआ सामाजिक मान्यताएं, तो सिस्टम ऑफ थॉट यानी विचारों की सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। देखो यहाँ द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ Walt Whitman is, the important works of Walt Whitman is, है ना, कहता है कि वॉल्ट व्हिटमैन के महत्वपूर्ण वर्क, माने वर्ष मतलब रचना, है ना, है कौन है रे बाबू? लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, बी गीतांजलि, सी ड्रम ट्रैप्स, डी बोथ ए एंड बी, है ना। तो द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन इज, वॉल्ट व्हिटमैन का महत्वपूर्ण रचना है लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। ये दोनों महत्वपूर्ण उनका रचना है, दोनों महत्वपूर्ण किताब है, ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास, इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों होगा। तो आपको देखिए प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन इज, अगर ऑप्शन में रहेगा लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स नहीं रहेगा तो लीव्स ऑफ ग्रास में टिक लगाइएगा,
अगर ड्रम टाइप्स रहेगा, ड्रम टाइप्स में टिक लगाइएगा, दोनों रहेगा, ये दोनों रहेगा तो बोथ करके जरूर आंसर रहेगा। तो बोथ करके रहेगा तो जॉन ऑप्शन में लीव्स ऑफ ग्रास रहेगा, जॉन ऑप्शन में ड्रम टाइप्स रहेगा, वही ऑप्शन बोथ में दिया हुआ रहेगा। तो वॉल्ट व्हिटमैन का महत्वपूर्ण रचना है ड्रम टाइप्स भी, वर्ष का मतलब रचना, और लीव्स ऑफ ग्रास भी। आपको ऑब्जेक्टिव ये खत्म हो गया। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेन। और आपको हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता खत्म हुआ था तो उसमें भी हम आपको टेलीग्राम में हम दिए थे, है ना, टेलीग्राम में आपको होमवर्क में दिए थे 20 या 23 को ऑब्जेक्टिव, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें और आपको ऑब्जेक्टिव देंगे इससे रिलेटेड जो आपको खुद बनाना पड़ेगा। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।